हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 3 की क्लास है, जिसमें आज आप सीखेंगे मोलरता किसे कहते हैं और मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। फिर आप सीखेंगे मोल लता किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है मोलरता और मोल लता में जो है अंतर लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपन भाषा में हम लोग सीखेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हो। तो आज का जो है सबसे पहला टॉपिक है कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता को इंग्लिश में जो है मोलरिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे कैपिटल M से हम लोग सूचित करते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम आपको बताएं तो किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को जो है हम लोग मोलरता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो है फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। या इसके जो है अन्य परिभाषाएं और अन्य जो है इसके जो है सूत्र भी हैं। जैसे अगर मोल की संख्या नहीं दे ले रहे तब विलेय के भार बटा में विलेय के अनुभार गुने बिलियन का आयतन, बट आयतन जो है लीटर में ही रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि मोलरता में जो है क्या होता है बिलियन का आयतन कहता है, ये बात ध्यान में रहे। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं हमनी के। उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH है और 450 ml जल में घुलैले है। तो इसका जो है हमें क्या करना है, तो मोलरता ज्ञात करना है। बड़ी सिंपल है। इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन देंगे और क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि उसमें दिया गया क्या है। तो ये दिया गया क्या है इसको तनी देख लेते हैं हम लोग। तो दिया गया क्या है, चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए इसमें दिले है 5 ग्राम NaOH और 450 ml जल। तब विलेय का भार दे दिले है, विलेय का भार जो है वो कितना है सर, तब 5 ग्राम है। चलिए जान गए। अब NaOH जो है विलेय है तो इसका अनुभार आपको मालूम है। अनुभार जो है कैसे निकालते हैं, सोडियम के 23 भार होता है, ऑक्सीजन के जो है 16 होता है और हाइड्रोजन के 1 होता है। अगर टोटली ऐड किया जाए तो आता है 40 और भार निकाल रहे हैं, सिंपल सी भाषा है ग्राम में आएगा। तो ये जो है विलेय का भार निकल के आया और का निकल के आया, विलेय का अनुभार निकल के आया। अब जो है आयतन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। बिलियन का आयतन कितना है, तब बिलियन के आयतन जो है 450 ml है, बट हमने के चाहिए का चीज में लीटर में चाहिए। तो इसको जो है हम लोग 1000 से भागा कर देंगे, लीटर बन गया। अब कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब फॉर्मूला को तनी लागू करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, मोल के संख्या कहीं नहीं दिले है तो ये फॉर्मूला तो लागू होगा नहीं। एक देखते हैं विलेय का भार, हाँ विलेय के भार हमने के दिले है 5 ग्राम। विलेय का अनुभार, हमने विलेय का अनुभार निकाला है 40 ग्राम और बिलियन का आयतन दिया हुआ है। फॉर्मूला नंबर 2 को हम लोग लागू करते हैं। तब विलेय का भार जो है 5 दिले है, वेरी गुड। विलेय का अनुभार जो है कितना दिले है, 40 दिले है। और उसके बाद जो है आयतन 450 बटा में 1000 दे दिले है। अब इतना तो गुना भाग करे आपको आता होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 100 n भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में आएगा, यानी कि 500 बटा में 40 गुने 45, इतना आपको आता है गुना भागा। अब जो है इसको आप काट सकते हैं। चलिए 1 0 से 1 0 हमने के काट सकते हैं। अब 4500 को जो है कितना होता है, 180 होता है। तब 50 अब बटा में 180, जितना आप काटेंगे उतना जो है आंसर आएगा। देखिए ये मोलरता का जो है मात्रक का होता है।
आगे तनी देख लेते हैं। मोलरता का मात्रक मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। तो एक मात्रक जो आएगा यानी कि आंसर जो आएगा मोल प्रति लीटर में आएगा। ये बतवा तनी कान खोल के आ दिमाग में अटावे के बाद, ठीक बा, कि अगर मोलरता का जो है मात्रक होगा मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता को जो है बड़का एम से सूचित करते हैं। मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है। अगर हमनी के ताप बढ़ाएंगे तो ओकर आयतन घटेगा मोलरता के, याद रखिएगा। और सिंपल सी बात है, बात अगर हम कहें तो एगो जग में पानी है, जग में पानी को अगर हम नीचे से हीट देंगे, गर्म करेंगे तो ओकर आयतन कमे होगा। तो मोलरता जो है ताप पे निर्भर करता है। बात ख्याल रहे, अंतर में जो है ये तीनों काम आएगा। मोलरता के जो है एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर, मोलरता को बड़का एम से सूचित करते हैं। मोलरता ताप पे निर्भर करता है। मोलरता के जो है फॉर्मूला है बिले के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, लीटर में होना चाहिए। एगो प्रश्न है जो आपको खुद बनाना है, हम इसको जो है थोड़ा समझा दे रहे हैं। NaCl 2m है। 2m का मतलब होता है बिले के मोल की संख्या दिले है। तो बिले के मोल की संख्या 2m दिले है, प्रति लीटर बिलियन में घुला हुआ है, मतलब कि 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। मोलरता ज्ञात करें। देखिए बिले के मोलों की संख्या दे दिले है काची 2m, नीचे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन 1 लीटर दे दिले है, यानी 2m बटा में 1 आंसर का आएगा 2। अब जो है 2 काची में आंसर आएगा तो ऐसा ही मात्रक मोल प्रति लीटर। ये जो है बउआ वाला क्वेश्चन था, तो बउआ वाला क्वेश्चन हमनी के नहीं बनाते हैं, वो आप लोग बनाएंगे। आइए टॉपिक नंबर जो है सेकंड को हम लोग समझते हैं, मोल लता का है। जैसे हम लोग मोलरता पढ़े हैं ठीक वैसे ही जो है मोल लता है, बट डिफरेंस क्या है तनी परिभाषा से हम लोग समझते हैं। किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को हम लोग मोल लता कहते हैं। अब बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता में 1 लीटर होता है बिलियन का, जो है मोल लता जो होता है बिलायक के 1 केजी होता है। तो आइए इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को जो है हम लोग मोल लता कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो है मोलालिटी के नाम से जानते हैं, और इसे जो है हम लोग छोटका एम से सूचित करते हैं। इतना आप बात समझ गए, वेरी गुड। आइए इसकी परिभाषा को परिभाषा कह रहे हैं सूत्र को, बिले के मोलों की संख्या, ऊपर जो है बिले की मोलों की संख्या, नीचे विलायक का द्रव्यमान। मोलरता में बिलियन का आयतन था, लेकिन इसमें विलायक का द्रव्यमान दिले है, वो केजी में होगा। ई बतवा याद रखेला है। अगर इसकी सेकंड आप सूत्र देखेंगे तो मोल के संख्या नहीं दिले रहे, तब बिले के भार बटा में बिले का अनुभार गुने विलायक का द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। अब प्रश्न से तनी आइए समझते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में कौनो न्यूमेरिकल आप प्रश्न बना रहे हैं, कौनो न्यूमेरिकल, सबसे पहले लिखिए कि उसमें दिया गया क्या है। ठीक है, दिया गया है कि 2.5 ग्राम CH3COOH, मतलब कि एथेनोइक अम्ल को जो है 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तब बिलियन की मोल लता ज्ञात करें। हम बउआ में सिखाए थे तोनी के कि जेकर मात्रा कम होके उसे बिले कहते हैं, और जेकर मात्रा ज्यादा रहे उसे विलायक कहते हैं। मान के चलिए कि शरबत आप पी रहे हैं, शरबत में चीनी ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है, चीनी कम होता है, पानी ज्यादा होता है। तो जो कम रहे उसे बिले और जो ज्यादा रहे उसे विलायक कहते हैं। एकरा में देखिए 2.5 ग्राम ज्यादा है कि 75 ग्राम ज्यादा है। सिंपल सी बात है, 75 ग्राम ज्यादा होगा तब विलायक 75 ग्राम होगा, 2.5 जो है बिले होगा। तब बिले के भार आपको दे दिले है, बिले का भार या द्रव्यमान कह सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अंतर क्या है, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों एक होता है, याद रखिएगा। तब भार जो है 2.5 ग्राम दिले है। आई बिले एकर अनुभार आप लइका से निकाले ला सीखे हैं, CH3COOH।
सी के का होता है 12 होता है, या हाइड्रोजन 3 गो है तो एक 3 होगा, कार्बन 12 और फिर ऑक्सीजन 2 गो है तो यानी कि 16 दूना 32, हाइड्रोजन 1 गो है मतलब कि 1, 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 33 कितना होगा 60। तो यानी कि इथेनोइक अम्ल के अनुभार होता है 60 ग्राम। हमनी के बिले के भार निकाल लिए, अनुभार निकाल लिए, अब का निकालना है तो विलायक के द्रव्यमान। अरे विलायक के द्रव्यमान 75 ग्राम देले है, लेकिन हमनी के ग्राम में नहीं लेना है, यही तो बात मेन है। विलायक का द्रव्यमान, अब देखिए द्रव्यमान जो है 75 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा दे दीजिए। ये तो बउआ में हम लोग सीखे थे। आइए चलिए फॉर्मूला लागू कीजिए, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, ये लागू होगा नहीं, विलेय का भार बटा में विलेय का अनुभार गुने विलायक का द्रव्यमान। फॉर्मूला को लागू कीजिए। विलेय का भार कितना दिले है यार 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, ये जो है 2.5 ग्राम। अब विलेय का अनुभार कितना आया है देखिए है 60 ग्राम, 60 और उसके बाद गुने विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान 75 बटा में 1000 है, तो 75 बटा में 1000 है। एगो जीरो से एगो जीरो गलथिन तेल नापे, आइएला 100 यहाँ पे जो है गुना में भागा में है तो ऊपर आएंगे तो काम में आएंगे, गुना में आएंगे। 2.5 इंटू 100 अब बटा में 6 गुने 75, इतना आपको गुना भागा करे आता है। जब करे आता है यार तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, और सॉल्यूशन करला के बाद जो आंसर आएगा वो काची में आएगा। तो मोलरता, मोललता के मात्रक का होता है, देखिए आगे उतने पीछे चलते हैं हम लोग। मोलरता के मात्रक मोल प्रति लीटर था, लेकिन इसमें जो है केजी है, केजी यहाँ पे देखिए केजी, तो एकड़ जो मात्रक आएगा वो मोल प्रति केजी में आएगा। ई बतवा दिमाग खोल के डालेला है अपन दिमागवा में, मोल प्रति केजी। आइए फिर से तनी एक बार इसको रिवाइज में लाते हैं। मोलरता को जो है छोटका वाला m से सूचित करते हैं। मोलरता का एसआई मात्रक जो है मोल प्रति, मोललता का एसआई मात्रक मोल प्रति केजी होता है, और मोललता जो होता है वो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर जो है, विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। ये जो है ताप पे निर्भर नहीं करता है। अब कहेंगे काहे नहीं, तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान जो है ताप से जो है इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान के चलिए आप 1 किलो आलू खरीद के ले गए, आ गर्मी में उसको रख दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आधा किलो आलू हो जाएगा, नहीं होगा। तो द्रव्यमान जो है वो ताप पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। आइए जब एकरा आप समझ गए सर, तो एगो क्वेश्चनवा है एकरा बनावे के बाद। 17.5 ग्राम NaCl 560 ग्राम जल में घुला है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। विलेय के भार आपको 17.5 ग्राम देले है, NaCl से आप इसका अनुभार निकालेंगे। Na के 23 होता है और Cl के 35.5 होता है, ठीक है। जोड़ के निकाल लिए अनुभार, विलेय के भार दिले ही है, एजा पे जो है का दिले है विलायक के द्रव्यमान 560 ग्राम दिले है। इसको केजी में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका खेला खत्म हो जाता है। आप न्यूमेरिकल को बनाइए, न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये जो है सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर इसको बड़ी बढ़िया से कहल जाए तो। अब चलिए इसमें अंतर देखते हैं कि आखिर मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर जो है कि इसको बड़का m से सूचित करते हैं, इसको जो है छोटका m से सूचित करते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर, मोलरता का जो है मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, ये आप जानते हैं। मोललता का जो है मोल प्रति केजी होता है, इहो आप जानते हैं, ठीक है। अब क्या आपको हमने बताया है, मोलरता में लीटर होता है, मतलब कि ताप पर निर्भर करता है। ये जो है ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, काहे कि एकरा में केजी होता है। केजी द्रव्यमान टेम्परेचर से कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप प्याज घरे 1 किलो ले जाएंगे तो आधा
12 किलो गर्मी में हो जाएगा, हैं? नहीं होगा। ये आप समझ गए। अभी दोनों के सूत्रवा लिखिए, क्या सूत्र लिखेंगे? तब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में, उसके बाद क्या होगा? तब बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ये आप समझ गए। अब जो है नेक्स्ट एकरा में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हो गई। उसके बाद जो है इसमें विलायक का द्रव्यमान काची में, केजी में। इत आप लइकन से आप यही बतवा के सीखते आ रहे हैं। 4 गो अंतर हुआ, कहेंगे सर 5 गो लिखवा देते बड़ी मजा आता। आइए तनी, ये जो है बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है, बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। ई जो है मोललता वो विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बतवा जो है हमको आपसे जानना है सर। ये मोलरता का है, आप समझे कि नहीं समझे? मोलरता और मोललता दुनिया के नहीं, केमिस्ट्री के सबसे आसान टॉपिक में से एगो टॉपिक है। बस समझावे और पढ़ावे वाला मजेदार चाहिए, है कि नहीं? अब इसका जो है आप सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करके जो है आंसर लाइए, और जितना आंसर होगा वो होगा, है कि नहीं? अब जो है इस टॉपिक को हम जहाँ तक जानते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसको और कितना आसानी से जो है पढ़ाया जा सकता है। अब वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।